हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्नेहा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन प्रीवियस क्लास हमने नंबर सिस्टम पार्ट 3 कवर करा था, जिसमें हमने रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में थोड़े डिटेल में पढ़े थे। इन टुडेज़ वीडियो हम लोग NCERT एक्सरसाइज 1.3 ऑफ नंबर सिस्टम को कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। मतलब नीचे हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिसे हमने डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं और बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का है। तो हमारा पहला फ्रैक्शन है 36/100। 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.36। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मिल रहा है। तो ये टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1/11, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.09 पे रेकरिंग। मतलब 09 का जो सेट है वो डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप के। हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन है 4 होल 1/8, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 4.125। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मिल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारा 3/13, जिसका हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आता है 0.230769 पे रेकरिंग, होल पे रेकरिंग। मतलब दिस सेट ऑफ डिजिट जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप के होते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 2/11, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.18 पे रेकरिंग। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो 18 का सेट है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 329/400, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है 0.8225। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है हमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मिल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होते हैं। Our next question is question number 2 and it says you know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो यहाँ पे हमें 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है और हमें बताना है कि क्या हम लोग 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ किए हुए कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कैसे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। मैं एक बता दूंगी, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। तो फर्स्ट है हमारा 2/7। 2/7 को हम लोग 2 × 1/7 लिख सकते हैं और 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1/7 की जगह हम लोग उसकी डेसिमल एक्सपेंशन को पुट कर देंगे और जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वही 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सिमिलरली हम लोग 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 में भी कर सकते हैं। Now moving on to our next question, that is question number 3 and it says express the following in the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब नीचे दिए गए जो डेसिमल्स है उसे हमने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं, जहाँ पे p और q जो है इंटीजर्स है और q is not equal to 0 है। तो हमारा पहला डेसिमल एक्सपेंशन है 0.6 पे रेकरिंग। मतलब डेसिमल के बाद वाला जो 6 है वो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 0.6 पे रेकरिंग। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। और इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, 10x इज़ इक्वल टू
6.666 एंड सो ऑन। और इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 में से हम लोग इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब जो आएगा हमारे पास वो क्या होगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन माइनस 0.666 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद जो हमारे पास 666 है जो रिपीट कर रहा है वो कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 9x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/9। और इसको अगर और हम लोग सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 एंड 3 इंटीजर्स है और 3 जो है नॉट इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा 0.47 पे रेकरिंग। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 7 पे रेकरिंग लगी हुई है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 4 के बाद सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, दैट इज़ 0.477 एंड सो ऑन। तो चलिए हम लोग फिर से मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.47 पे रेकरिंग। तो हम लोग x को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.477 एंड सो ऑन। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। और इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2 में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 100x इज इक्वल टू 47.777 एंड सो ऑन। और इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब हम लोग इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.777 एंड सो ऑन माइनस 4.777 एंड सो ऑन। तो हमारा नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन है 0.001 होल पे रेकरिंग, मतलब ये जो 001 का जो सेट है वो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.001 होल पे रेकरिंग, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तब जब हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001001001 एंड सो ऑन। इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 एंड सो ऑन माइनस 0.001 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 999x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/999। तो यहाँ पे फिर से हम लोग देख सकते हैं कि 1 एंड 999 जो है इंटीजर्स हैं और 999 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। Now moving on to our next question, that is question number 4, and it says express 0.999 and so on, मतलब डेसिमल के बाद वाला जो 9 है वो रिपीट कर रहा है in the form p/q। Are you surprised by your answer? मतलब हमें यहाँ पे 0.9 पे रेकरिंग को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लोग इसमें मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन माइनस 0.999 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 9x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, तो क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं? तो ये आंसर एक सेंस बनाता है क्योंकि जो 0.999 जो है वो बहुत क्लोज होता है 1 के, इसीलिए 0.9 को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 लेते हैं। तो
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट सेज what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. मतलब 1 by 17 का जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स उस रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में कितने होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 by 17 इज 16, दैट इज लेस देन 17, ठीक है। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में जो होंगे वो हमेशा उसके डिनोमिनेटर से छोटे होंगे। हम लोग एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करके देख सकते हैं। जब हम लोग 1 by 17 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, और ये जो सेट ऑफ डिजिट है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है वो है 16। Moving on to our next question, that is question number 6, and it says look at several example of rational numbers in the form p by q, q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? मतलब हमें कुछ ऐसे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल लेने हैं जिसका जो फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर हम लोग लेंगे उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना होना चाहिए, और उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग टाइप का होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप इनके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2/5 दैट इज इक्वल टू 0.4, 1/10 that is equal to 0.1, 3/2 that is equal to 1.5, 7/8 that is equal to 0.875। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें या तो 5 है या 2 है या 2 और 5 दोनों है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are integers. This is an important point, आप लोगों को ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप। मतलब ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं, आप इसके अलावा कुछ और नंबर्स भी ले सकते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने 0.01, 0011, 00011 एंड सो ऑन। नेक्स्ट लिया है मैंने 0.41, 411, 4111 एंड सो ऑन। फिर जो लास्ट लिया है मैंने पाई इज इक्वल टू 3.1416 एंड सो ऑन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो हमने ऐसा पहले पढ़ा हुआ है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड मैनी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं 5/7 से लेकर 9/11 के बीच में। तो यहाँ पे मैंने लिया है, फर्स्ट एग्जांपल लिया है 0.72, 722, 7222 एंड सो ऑन। नेक्स्ट लिया है मैंने 0.73, 7333, 73333 एंड सो ऑन। नेक्स्ट लिया है मैंने 0.74, 744, 7444। तो आप लोग कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट and the last question of this exercise, that is question number 9, and it says classify the following numbers as rational or irrational। मतलब नीचे दिए गए जो नंबर्स है उसे हमें बताना है कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है। फर्स्ट है हमारा √23, क्लियरली ये एक इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारा √225, तो √225 इज इक्वल टू होता है ±15, और ±15 एक रैशनल नंबर है, तो √225 हमारा एक रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है हमारा 0.3796। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, मतलब ये टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है टर्मिनेटिंग टाइप, और टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7.478478 एंड सो ऑन, मतलब कि ये जो सेट ऑफ डिजिट है 478478 वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप। तो ऐसे टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं वो रैशनल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1.100100100001 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप है। तो ये टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इरेशनल होते हैं। तो
दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।